शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बाबा के पवित्र योगी विश्व सेवाधारी यज्ञ स्नेही सहयोगी यज्ञ रक्षक ऐसे सभी भाई बहनों का बाबा के इस बेहद घर में दादी जी के स्मृति दिन पर योग तपस्या भट्ठी में हार्दिक स्वागत है। आप सबके शुभागमन से बाबा का घर भर जाता है। इस बेहद के स्थान की शोभा बढ़ जाती है। भट्ठी के लक्ष्य से और दादी जी के स्मृति दिन के उपलक्ष्य से आप सभी यहाँ पधारे हैं। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए योग भट्ठी, धारणा भट्ठी, स्वपरिवर्तन भट्ठी, जो भी कहो, तपस्या भट्ठी सबसे प्रिय प्रोग्राम है। हा? प्रिय है ना सबको भट्ठी? हाँ, जहाँ भी भट्ठी का आयोजन होता है हमने देखा भाई बहने बहुत रुचि से समय निकाल करके अवश्य उपस्थित रहते हैं। ये बताता है कि बाबा के हर एक बच्चे दिल से अपनी स्थिति बनाना चाहते हैं। जरूर आपके मन में भी लक्ष्य होगा। कहीं भी हम जाते हैं उद्देश्य से जाते हैं। आप सभी भी आए हैं समय निकाल कर, धन खर्च कर, कितना कारोबार एडजस्ट कर यहाँ आए हैं। जरूर आपकी बुद्धि में भी कुछ लक्ष्य होगा। बेशक मधुबन घर में जब भी आओ, जितनी बार भी आओ, फायदा ही फायदा है, प्राप्ति ही प्राप्ति है। बाबा भी हमेशा कहते हैं कि बच्चे आओ बाबा के घर में विश्राम पाओ, तपस्या करो, रिफ्रेश हो जाओ, अपनी बैटरी चार्ज करो। सदा के लिए ये बाबा के घर का लक्ष्य रहता है। वो तो है ही हमारा लक्ष्य, आना ही प्राप्ति है।
बेहद का घर, बेहद का स्थान, बेहद का वातावरण, हमारी दादियां, हमारे वरिष्ठ, हमारे अनेक समर्पित भाई बहनें, इन सबसे मिलना, इनको सुनना, देखना, इससे भी एक नवीनता हम अपने आप में महसूस करते हैं। लेकिन हर कार्यक्रम का अपना उद्देश्य होता है। आप भी इस कार्यक्रम में आए हैं, कौन सा लक्ष्य सोच कर आए हैं? डायरी में नोट करें। 1 मिनट अंतर्मुखी बनकर बाबा को सन्मुख रखकर स्वयं से पूछे, किस लक्ष्य से मैं यहां आया हूं? आपका अपना उद्देश्य क्या रहा? जो है वो ही लिखना। घर से जिस लक्ष्य से निकले वो ही आप लिखना। हम यहाँ इस बड़े संगठन में, इस तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में, मधुबन भूमि में आते हैं जानने के लिए, सीखने के लिए, विकास करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, आपस में अनुभवों की लेनदेन कर एक दूसरे से लाभान्वित होने के लिए। ये तो संगठन का एक फायदा है ही। लेकिन बाबा दादियां यज्ञ क्यों भट्टियां रखता है? हम सब जानते हैं कि बाबा अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर 15 से लेकर मार्च 2016 तक प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने हम सबको पढ़ाया। लेटेस्ट जो भी कुछ कहना था, प्यार करना था, हिम्मत भरनी थी, कुछ इशारे देने थे, वो बाबा ने, उसको टोटल हम पढ़ाई कहेंगे, और वो बाबा ने पढ़ाया। ये कितने भाग्य की बात है कि अभी भी हम इन आँखों से अव्यक्त बाप दादा को अपने सन्मुख इन आँखों से
देखते हैं, इन कानों से सुनते हैं। 6 मास जो बाबा ने पढ़ाई कराई, जो इशारे दिए, जो होमवर्क बाबा ने दिया, बाकी के 6 मास अप्रैल से सितंबर तक का जो समय है, वो होमवर्क प्रैक्टिकल करने का समय है। होमवर्क प्रैक्टिकल करने का समय है। जरूर आप सबने, क्योंकि 5वें मास के अंत में आप आए हैं, होमवर्क पर ध्यान जरूर रहा होगा। लेकिन ये एक और मौका यज्ञ हमें देता है। अपने अपने स्थानों पर, वहां तो आपको इतना समय नहीं मिलता है। नौकरी धंधा भी करना है, घर कारोबार भी संभालना है। प्रतिदिन जो थोड़ा बहुत समय मिलता है, एक रूटीन मुरली क्लास योग आप कर पाते हैं। एक रूटीन पुरुषार्थ जो है वो हम निभाते हैं। लेकिन मधुबन बेहद का यज्ञ हमें ये सुविधा देता है कि आप समय निकाल के आएं और यज्ञ आपको सारी सुविधा देगा। नौकरी धंधे पर जाना नहीं है, कुछ भोजन बनाने की चिंता नहीं है और कारोबार नहीं है। आप वहां का सब कुछ सेट करके 5-6 दिन के लिए, 1 वीक के लिए समय निकाल करके आए हैं। तो बाबा दादियां, हमारे बड़े और पूरा मधुबन सर्व सुविधाएं देता है। अमृत वेले से लेकर रात तक गिनती करना, कितने प्रकार की सुविधा यज्ञ हमें देता है, ताकि हम सभी बातों से फारिग होकर, निश्चिंत होकर यहां दिल से जिगरी पुरुषार्थ कर सके, अभ्यास कर सके। एक अकेला कितना पुरुषार्थ कर सकता है? यहां बेहद का संगठन है और हमारे बड़े रोल मॉडल है, आदर्श है हमारे सामने। हमारी दादियां, दीदियां, दादाएं रोल मॉडल है। आते जाते कहीं भी हम उनको देखते हैं, सुनते हैं, महसूस होता है, रियलाइज होता है, लक्ष्य पक्का होता है और हमें गहराई मिलती है। तो ये होमवर्क करने के लिए भगवान जो पढ़ाकर गए, उसके फॉलो अप के लिए ये भट्टियां रखी जाती। हम बाबा को सिर्फ
सुनते रहे। हम सिर्फ मिलकर मिलन जितना खुश, बस इतनी बात नहीं है। हम सब का लक्ष्य है, हम सब ने ठान लिया है कि बाबा जैसा बनना है। विश्व में बाबा का नाम रोशन करना है। मैं समझती हूं ये दो बात, कि स्वयं को बाबा जैसा समान, संपन्न, संपूर्ण बनाना है, और बाबा को, यज्ञ को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना है। इस दो लक्ष्य में हर कोई सहमत है। हर एक का ये जिगरी लक्ष्य है। जिस बाबा ने हमारा जीवन इतना महान बनाया, जिन दादियों ने, बड़ों ने अपनी जिंदगी खर्च कर दी हमें बनाने के लिए, हम चाहते हैं कि हम खुद बनेंगे और बाबा को प्रत्यक्ष करके रहेंगे। इसी के लिए ये फॉलो अप में भट्ठी के प्रोग्राम रखे जाते हैं। सीजन की मुरलियां आपने स्टडी की होगी, उसका गहराई से अध्ययन किया होगा। 4 बातें मुख्य बाबा ने कही है होमवर्क के लिए। एक, इस टॉपिक पर काफी मुरलियां चली सीजन की, वो है सदा मिलन की अनुभूति में रहना। और वो मिलन सबसे अच्छा बाबा ने जो बताया वो है दिल का मिलन। दिल ही दिल मिलते रहना। भलिया सीजन में एक बार आ पाते हैं, नहीं भी आ पाते हैं, पर हम जहां भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम जब चाहें दिल से बाबा से मिलन मना सकते हैं। और इस मिलन का सुख और आनंद अंदर ही अंदर आत्मा अनुभव कर सकती है। तो एक तो बाबा ने ये होमवर्क दिया कि अभी मिलन की अनुभूति में रहना है। प्रोग्राम से योग नहीं, प्रोग्राम से मिलन नहीं, निरंतर मिलन के आनंद में रहना है। ये सौभाग्य, संगम युग की अलौकिक सौगात, ये संगम युग का वर्षा डायरेक्ट बाबा से मिला। क्योंकि हमने सत्य रूप से बाबा को जान लिया। हम बरसों से पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब हमारी स्टेज याद के, आनंद की। भागवत में सुना होगा, उद्धव जिसको ज्ञानी आत्मा कहा जाता है, वो गोपियों से पूछता है, तुम भगवान से कैसे योग लगाती है? तुम भगवान को कैसे याद करती है? तो वो गोपियां कहती है कि कैसे क्या, कैसे क्या, हम तो
निश दिन, सांझ सवेरे, हर पल हम तो उनकी ही याद में रहते हैं। हमें वो स्थिति बनानी, हमें वो अनुभूति का खजाना पाना है। हम गोप गोपियां हैं, हम सच्ची मीराएं हैं, हम पुराने सच्चे भक्त हैं, हम भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, हम योगी हैं। ये अनुभूति हमारे पास बहुत होनी चाहिए और ये हम यहां कर सकते हैं। मेरा अनुभव है मधुबन भूमि को, मधुबन भूमि में हमें नेचुरल योगी बनने का वरदान प्राप्त होता है। यहां मेहनत के योगी नहीं, नेचुरल योगी, क्योंकि ये बेहद का स्थान है, कोई व्यक्ति का नहीं। तो हमें हर बात में बाबा ही याद आएगा। तो एक तो ये होमवर्क के बारे में आपका क्या क्या पुरुषार्थ चला 5 मास में, 4.5 मास में, और यहां आप इस होमवर्क को कंप्लीट कर सकते हैं कि हमारा आपस में तो हम जानते ही एक दो को मिलते ही हैं, पर इस बार हम लक्ष्य रखें कि हम मन ही मन ज्यादा से ज्यादा बाबा से मिलें, अपने आप से बात करें और बाकी सबसे रूहानी नजर से मिलन मुलाकात करते रहे। कल भी बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुने आप सब ने। हम विशेष आत्माएं हैं, आधार मूर्त आत्माएं हैं, पुण्यात्माएं हैं, पुरुषोत्तम देवात्माएं। ये कल बाबा ने हम बच्चों को कहा। तो हमारा मिलना एक दो से वो साधारण रूप का नहीं, हेलो हाय नहीं। आप लक्ष्य रखें, जिस किसी से भी मिलेंगे दादियों की तरह, प्यारे बाप दादा की तरह रूहानी दृष्टि से मिलेंगे। एक क्षण बाबा की याद में रूहानी दृष्टि से मिले। भले एक दो को जानते हैं, पर साधारण रीति से मिलना नहीं। रूहानी मिलन, हमारी हर मुलाकात हर किसी से उसे स्पिरिचुअलाइज्ड करना है, उसे रूहानी बनाना है। ये अंदर स्वीकार हो जाए कि मैं योगी हूं, मैं निरंतर मिलन की स्थिति में हूं। ये अंदर से स्वीकार हो जाए और दृष्टि से हम मिले। ये कम्युनिकेशन मेरा बाबा के साथ मन का मन से कम्युनिकेशन ज्यादा रहे, हमारा आपस में मुख का कनेक्शन सीमित रहे, जरूरी रहे। दूसरा, सीजन में बाबा ने संगम युग के भाग्य को रियलाइज करने के लिए कहा है। बाबा ने एक बात कही है, आप वो मुरली पढ़ना, कि संगम युग का भाग्य सबको मिला है, पर अनुभव कोई कोई करता है।
वो अनुभव करना है। और बाबा ने बताया है कि अलौकिक सुख का भाग्य मिला है। भौतिक, लौकिक, सांसारिक, दैहिक, ये अल्पकाल के देहभान में ले जाने वाले सुखों को तो हमने भोगा है, पर अलौकिक सुख, अतीन्द्रिय सुख, इसका अनुभव कि संगम युग में जीवन अलौकिक सुख से भरी, अलौकिक शांति से भरी, ये श्रेष्ठ जन्म और ये पवित्र परिवार, ये संगम युग का भाग्य है। अलौकिक शांति, अलौकिक सुख, ये श्रेष्ठ जन्म, अलौकिक जन्म, मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जन्म, नया जन्म, ये श्रेष्ठ जन्म है। इस एक जन्म में जो चाहे पूरे कल्प के लिए हम सब कुछ कर सकते, पा सकते। और ये श्रेष्ठ परिवार, मुझे योगी, पवित्र, तपस्वी बनने में ये परिवार मदद करता है। भल नंबरवार है, भल दुनिया में लोग ज्यादा मैनर्ड है, हो सकता है उनमें ज्यादा वैल्यूज है, बोलने चलने की फजीलत है, पर उन्होंने पवित्र जीवन नहीं बनाया। हमें सहयोग चाहिए पवित्र योगियों का, ये श्रेष्ठ ईश्वरीय परिवार। इस भाग्य को महसूस कर अपने भाग्य को जितना जगाना चाहे तो संगम युग का महत्व दिन बिताने नहीं है। कई दिन बिता रहे हैं और राह देख रहे हैं कब विनाश हो, जल्दी पूरा हो जाए तो अच्छा। हाँ? हम स्थापना के लोग हैं, हम विनाश के बारे में क्यों सोचेंगे? हम स्थापना की सेना है। हमें संगम का एक एक दिन सफल करना है, प्राप्ति और अनुभूतियों से सफल करना है। सिर्फ बिताना नहीं है, सिर्फ रूटीन नहीं, हर दिन मुझे और ऊंचा बनाने वाला है। और हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिकली संगम का एक दिन बीता, सतयुग से एक दिन नजदीक गए। हमारी यात्रा कौन सी है? संगम से सतयुग की है। संगम का एक दिन बीता माना सतयुग के एक दिन नजदीक गए। समय के हिसाब से ये हो रहा है, अब स्थिति के हिसाब से भी हो, अनुभूति के हिसाब से भी हो। इस होमवर्क का आपने क्या किया है? ये मौका है। निश्चिंत 4 दिन है। स्वदर्शन, स्वचेकिंग, स्वचिंतन, 4 दिन हम कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। 4 दिन हम कर सकते हैं। 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 हम कर सकते
हमें ब्राह्मण जीवन में कई बार रहता है कि शांति का टाइम ही नहीं मिलता है, फुर्सत का टाइम ही नहीं मिलता है, एकांत में बैठ के बाबा से प्यार करने का समय ही नहीं मिलता। ये मौका है। मधुबन इसके लिए, मधुबन इसके लिए। बाबा भी कहते हैं, बाबा ने इतना बड़ा घर क्यों बनाया? बच्चे ज्ञान योग से रिफ्रेश हो जाओ। पहाड़ों पर, छतों पर, कहीं भी कोने में बैठ के एकांत में चिंतन करो। मधुबन का सही उपयोग करना है, सही उपयोग। इसको अंडरलाइन करना, गहराई से मंथन करना। मधुबन बाबा ने किस लिए बनाया और मैं उसका उपयोग उसी अर्थ से करूं, ये सही उपयोग। तीसरा, बाबा ने गुजरात का ही जोन था शायद, 18 जनवरी की मुरली में बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि रुचि से पढ़ाई पढ़ना, शायद महाराष्ट्र था, रुचि से पढ़ाई पढ़ना और पास विथ ऑनर का लक्ष्य। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात की कि फेल होने से फीलिंग आती। छोटी सी बात, ये मैराथन दौड़ थी। जो विन करते हैं वो कितना खुश होते। छोटी सी चीज, ये तो पूरे कल्प का सौदा। ये भी स्पर्धा है। हम सब इस पुरुषार्थ की दौड़ में लगे हैं। हम विन करेंगे, लक्ष्य पाप सिद्ध करेंगे, हम स्थिति बनाएंगे, पास विथ ऑनर होंगे तो खुशी, नशा, चेहरा चमकेगा। अगर कम मार्क्स आएंगे, नपास और कम मार्क्स दोनों चीज खुशी देने वाली नहीं होती। कोई कहे कि भाई ये पास हुए पर थर्ड क्लास पास हुए तो अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? ये सुनना ही अच्छा नहीं लगता है कि मेरे को थर्ड क्लास का है। हमें अच्छा ही लगता है फर्स्ट क्लास, पास विथ ऑनर। तो ये बाबा ने खास इस सीजन में हम बच्चों को कहा था कि रुचि से पढ़ने वाले बनना है और पास होना है, ऑनर से पास होना है। हमने इसके संबंध में क्या किया? ये 6 मास के होमवर्क में हमने क्या गैलअप किया? किस सब्जेक्ट में हम वीक है और मुझे उसको कंप्लीट कैसे करना है? यहां हमारे बड़े बड़े महान टीचर्स हैं, सबके मार्गदर्शन मिलेंगे। आप खुद भी महान ज्ञानी तो आत्माएं हैं। ये ग्रुप ऐसा है जिसमें सब है। मुझे लगता है 1 वर्ष वाले से लेकर 30, 40, 50 साल वाले भी इसमें हैं। तो यहां हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ एक्शन प्लान बना सकते हैं। और चौथा, बाबा ने एक बात कही, हमारा राज्य आना है, हमारा राज्य आना है और हमें ही लाना है।
और ये खुशी, ये उमंग सदा रखना है। माना सदा आंखों के सामने वो नया राज्य, दैवी राज्य, संगम के पुरुषार्थ की वो प्रारब्ध जो हम खुद के लिए स्थापन कर रहे हैं। तो एक तो इस होमवर्क का ये फॉलोअप प्रोग्राम है। इस अर्थ में लेकर अभी भी 1 मास है, बाबा अक्टूबर में आएंगे, हम बाबा के सामने फिर मिलने आएंगे। हमारी उपस्थिति, हमारा चेहरा होमवर्क बता देगा बाबा को, वो हमें कंप्लीट करना है। दूसरा, अभ्यास। ज्ञान है, समझ है, पर अब समय नहीं मिलता है। अभ्यास की अब आवश्यकता है। सत्य मिल चुका है, अब कुछ भी खोजना नहीं है। जानने योग्य हर बात बाबा ने बता दी है। अब चाहिए अभ्यास, अभ्यास। आज भी बाबा ने कहा, अपने आप को देखो, मैं कितना शुद्ध आत्मा बना। जितनी शुद्धि उतनी खुशी। खुशी बाहर से नहीं आती। देखने, सुनने, खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने से वो इंद्रिय आनंद है। हम अतीन्द्रिय आनंद के राही है। जितना आत्मा सत्य शुद्ध बनेगी, हमें अपने अंदर आनंद, और जब तक खुद में आनंद नहीं, हम मगन नहीं हो सकेंगे। मग्न, लवलीन वो ही हो सकता है जिसको खुद में, बाबा में आनंद आता है। आनंद से ही मगन हो सकते। हम हर एक चाहते हैं ना कि हम समा जाए बाबा में, हमें बाबा भूले नहीं। हम निरंतर याद करते रहे। इतना प्यार बाबा से और इतना बाबा में आनंद। ये अनुभव हम अब नहीं तो कब करेंगे? हम अंत में पहुंच गए। बाबा अपना पार्ट समेट रहा है। दादियां बड़े संपूर्ण बन रहे। अब हम ये अनुभव नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और आज एक बहुत रिमार्केबल बात बाबा ने कही। जिन्होंने मुरली सुनी होगी, ध्यान पर आई होगी। बाबा ने मुरली में बताया कि बच्चे बाबा को कहते हैं, बताते हैं, लिखते हैं कि बाबा हमारे में क्रोध है, हमको ये भूत आता है। बच्चे बाबा को सच्चाई से अपना बताते। बाबा का नेक्स्ट महावाक्य क्या है? बाबा ने कहा, जब बच्चे ने कहा बाबा हमको क्रोध आता है, हमारे में ये भूत है, बाबा ने कहा कि ये तो फिक्र की बात हुई। ये तो फिक्र की बात हुई कि तुम्हारे अंदर भूत आता है।
वो भूत आवे तो कितनी जगह जाते हैं इलाज कराने के लिए। बाबा कहता है कि ये फिक्र की बात है। हम अपने आप से पूछे, हम महसूस करते हैं कोई भूत आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, कोई भी विकार आता है तो हम महसूस करते हैं ये तो फिक्र की बात है। मेरे अंदर भूत क्यों आता है, हमें इतना बुरा लगता है। बाबा ने कहा ये तो फिक्र की बात है। और नेक्स्ट 2 महावाक्य कितने अच्छे बाबा ने कहे कि अंदर में भूत तो रहना नहीं चाहिए। माना वो कोई अंदर में रखने की चीज नहीं है, ये निकाल फेंकने की चीज है। ये तो अंदर रहना नहीं चाहिए। माना शुद्धि कितनी, हमें पवित्र कितना बनना है। ब्रह्मचर्य से शुरू करने वाले हम पुरुषार्थी, हमें ब्रह्मचारी तक पहुंचना है। और बाबा ने कहा अंदर में खराबी है तो दिल खाती है, और जब दिल खाती है, क्योंकि कमी है तो दिल खाएगी ही, कितना भी हम छिपाएं दबाएं, पर वो फीलिंग की लहर तो आ ही जाएगी। और जिस क्षण दिल खाता है, चेहरा अलौकिक नहीं रहता है, नूर उड़ जाता है। हम दूसरों को अलौकिक नहीं भासते हैं। तो ये भी मौका है कि हम ब्रह्मचर्य से पुरुषार्थ शुरू करने वाले बाबा के बच्चे, हमें संपूर्ण निर्विकारिता की मंजिल पर पहुंचना है। हमें अपनी ओरिजिनल सत्य, शुद्ध, पवित्र स्थिति पर पहुंचना है। तो हम ये गहराई से खुद का चेकिंग करें, नोट करें और इसका रास्ता निकालें कि इस बीमारी को मुझे दूर करना ही है। और हमारी दादी बहुत नेचुरल प्योर थी, दादी प्रकाशमणि जी। उनको अपने लिए कोई मेहनत नहीं हुई, कोई ऐसे कड़े अकड़ के टेढ़े मेढ़े कोई संस्कार नहीं। दादी को खुद के लिए मैंने देखा कोई मेहनत नहीं करनी, नेचुरल प्योर। इसलिए बाबा ने कुमार का कहा था, इतना कौमार्यता उसमें थी। तो दादी के निमित्त हम सब आए हैं, तो हम उसको सामने रखकर अपने आप को ऐसा नेचुरल, पवित्र, योगी बना दें, जिसके कारण दादी निरंतर सेवा के उमंग में रहे। क्योंकि खुद से फ्री है तो व्यक्ति पूरी ताकत सेवा में लगा सकता है, क्योंकि युद्ध नहीं है, मेहनत नहीं है, तो पूरा मन, वचन, कर्म सेवा में सफल कर सकते हैं। तो ये दादी के दिन निमित्त
आपका भट्ठी में आना हुआ है, तो वो भी हम एक लक्ष्य रख पुरुषार्थ कर सकते हैं। और हमारी दादी जानकी हर बात में सबसे पहले सदा सबको कहती है कि मैं 3 बार ओम शांति बोलती, कहती है ना, 3 बार ओम शांति बोलती है, बुलवाती है। हम उसको बड़ा कॉमन लेते हैं। दादी कहती है पहली ओम शांति माना मैं कौन, दूसरी ओम शांति माना मेरा कौन, और तीसरी ओम शांति माना मुझे क्या करना है। जब ये 2 सत्य रियलाइज हो जाते हैं कि मैं कौन और मेरा कौन, तो अपने आप क्लैरिटी आती है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कई मूंझते हैं। क्यों मूंझते हैं? क्योंकि जो आधे अधूरे, कच्चे, टेढ़े बांके हम सब वैरायटी पुरुषार्थी है, उनको देखते हैं तो बेचारे मूंझते हैं कि क्या करें, ये क्या हो रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है। नहीं, हमें ये 2 अनुभूति में निरंतर रहना है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। आप अपने आप को क्या मान रहे, आप अपने आप को क्या स्वीकार कर रहे। बाबा ने तो अनेक स्वमान दिए हैं, अनेक टाइटल दिए हैं, पर मैं अपने आप को क्या स्वीकार कर रही, मैं कौन हूं और अब मेरा कौन है, मैं किसकी हूं, और उस हिसाब से अब मेरा कर्म क्या होना चाहिए। ये महसूस करें, यही ज्ञान का सार है, यही ज्ञान का सार है। दादी और एक चिंतन बताती है ना कि मैं कौन हूं, ये महसूस करने से लाइट हो जाते, हल्के बन जाते, क्योंकि सारा मैंपन का अभिमान खत्म। आज भी बाबा ने कहा कि अगर देहभान है तो 2 बात समझ लो, अवस्था कच्ची है और बाबा से दूर है। ये 2 बात बाबा ने कही। तो जैसे ही हम अपने मूल स्वरूप को रियलाइज करते हैं, डिटैच, सब बातों से डिटैच, लाइट, अपने नेम, फेम, पोस्ट, पोजीशन, रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सब बातों से अंदर से डिटैचमेंट, हल्के। मेरा कौन, बाबा मेरा। कई ये बात महसूस करते हैं पर दुखी होकर करते हैं कि मेरा कोई नहीं है, बस एक बाबा ही मेरा है। तो बेचारे दुख की फीलिंग से कहते, दुख की फीलिंग से नहीं, नशा और भाग्य की फीलिंग से कि मेरा बाबा है।
हम बहुत बड़े यज्ञ से, विद्यालय से, संस्था से जुड़े। शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह। और तब दादी कहती है ये 2 रियलाइजेशन है तो कर्म राइट, सही हो जाएगी। फिर कोई अनुचित कर्म जो मुझ ब्राह्मण को नहीं करना चाहिए, मुझ ज्ञानी तो आत्मा को नहीं करना चाहिए, वो मुझसे होगा ही नहीं। नेचुरल संयम, नियम, मर्यादाएं जीवन में आ जाएगी। तो मैं समझती हूं कि भट्ठी में ये मौका है इन रियलाइजेशन को बढ़ाने का। अंदर की अनुभूतियों को बढ़ाने का। और फिर आप देखेंगे कि जब स्व में स्थित है, बुद्धि राइट डिसीजन लेगी, सही बात परखेगी, हम जीवन के मालिक बनेंगे। समय आ रहा है कौन सा? ब्राह्मण जीवन खुद के बल से जीने का। अब ये समय आ रहा है। हम बहुत आधारित हैं बड़ों के, निमित्त आत्माओं के, संगठन के। ये सपोर्ट बाबा ने दिए बनाने के लिए, हमें बनाने के लिए। बाप दादा की पालना, 48 वर्षों की अव्यक्त पालना, दादियों की 80 वर्षों की, भारत में आने के बाद भी गिनती करें 65 साल की दादियों की पालना, हमारे बड़ों की पालना। हमें मदद बहुत मिली है। अब समय आ रहा है योगी जीवन खुद के बल से जीने का, बल्कि खुद के बल से जीकर दूसरों को भी बल देने का। तो हम अचल, अडोल, एकरस हर परिस्थिति में रह सकेंगे और एक अच्छा रिजल्ट हम ला सकेंगे। तो बहुत खुशी की बात है, भट्ठी के 4 दिन इन सब बातों को लेकर के आप और सफल कर सकते हैं। सब बड़ों का प्यार, पालना, मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा और साथ साथ हम स्वदर्शन करते रहें। स्वदर्शन माना सिर्फ 4 युगों का ज्ञान नहीं, स्वदर्शन माना खुद की वर्तमान वास्तविकता का दर्शन। मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां तक हूं, कितने पानी में हूं, कितनी ताकत में हूं, कहां तक पहुंचा हूं। खुद का चित्र खुद में स्पष्ट और बाबा जैसा बनने का प्रैक्टिकल प्लानिंग। ओम शांति।